यहाँ भूस्खलन के बाद बस इस भूस्खलन की चपेट में आ गई है। उसमें कई यात्री मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर वहाँ बारिश की वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और एक बार फिर एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि भूस्खलन हुआ था, बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर गिर रहे थे और तभी वहां से नीचे से एक बस गुजर रही थी और बस इन चट्टानों से टकराई और फिर वो फिसल कर खाई में गिर गई। 40-42 लोग हैं जो इस बस में मौजूद हैं। किन्नौर में यह हादसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूस्खलन के बाद जो चट्टानें गिर रही थी उसके बाद चट्टानों से टकराई हैं बस और बस खाई में फिसल गई। 40 से 50 लोग इस बस में मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल जब बस वहां से गुजर रही थी तभी भूस्खलन हो गया और एक बड़ी चट्टान बस पर आकर गिर गई, बस से टकराई और फिर बस खाई में खिसक गई, खाई में गिर गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। फिलहाल ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि 40 से 50 लोग जो इस बस में सवार हैं उन्हें किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। अभी फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस तरह के हादसे तमाम पहाड़ी इलाकों में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ सावधानी भी बरती जा रही है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल पाई है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि जहां पर लैंडस्लाइड हुए हैं और जहां पर ये जो बस है हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो इस लैंडस्लाइड की जद में आई है, अभी भी ऊपर से पत्थर लगातार आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही भूस्खलन हुआ उसके बाद पहाड़ी जो है वो पूरी टूट चुकी है और पहाड़ी पूरी नीचे आ रही है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं। ये जो बस का ड्राइवर था वो समय से जो है बस से बाहर छलांग लगाने में सफल रहा, वो ठीक है, लेकिन 40 से 42 लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डीसी किन्नौर जो है आबिद हुसैन वो घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया जा चुका है। अभी समय जरूर लग सकता है। 40 से 42 जिंदगियां जो है वो बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन में फंसी हुई हैं। कुछ रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती हैं कि ना सिर्फ ये बस बल्कि कई और गाड़ियां जो हैं वो भूस्खलन की जद में आई हैं। हर एक चीज जो है पुलिस जांच कर रही है। अभी पहुंचने में और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में कम से कम जो है आधे से पौने घंटे का समय और लग सकता है। जी, मुश्किल परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिस तरह से गुरसिमरन हमें बता रहे हैं। गुरसिमरन, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये बस है, ये कितनी गहराई में गिरी है? क्योंकि उसी हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और उसी हिसाब से उम्मीद होगी कि यात्री जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकल पाए। किन्नौर के डीएम क्या कह रहे हैं इस मामले पर, पहले वो सुनवाते हैं। बस ट्रैप हुई है सर, इसके बारे में कुछ सारे डिटेल्स दे पाएंगे सर? डिटेल्स यही है कि ये पीओ से शिमला जा रही थी, एचआरटीसी की बस थी। ओके। ड्राइवर हैज एस्केप्ड बट रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स आर ट्रैप्ड। तो सर कितने लोग होंगे? ये कोई आइडिया नहीं है बट 40-45 बोल रहे हैं। दैट्स अ रफ एस्टिमेट। तो सर ये सिर्फ एक ही गाड़ी ट्रैप्ड है या सर और भी हैं? हाँ, ये अभी कोई पता नहीं है। मतलब देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स, कुछ कह रहे हैं कि ज्यादा गाड़ियां हैं बट देखते हैं। मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूँ। आई कैन अपडेट यू इन एन आवर। ओके, तो सर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है या शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं? नहीं, अभी शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी पहाड़ को गिर के ही आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सारी टीम्स एनडीआरएफ सारी पहुंचने वाली है तो हम रेस्क्यू शुरू करेंगे। राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। के बारे में जानकारी दी किन्नौर के डीसी ने, आबिद हुसैन से हमने बात की थी। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, मैं आपसे जानना चाह रही हूं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बता रहे हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और एनडीआरएफ को शामिल किया गया। इससे लगता है कि जो हालात हैं वो आसान नहीं है। जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर पहाड़ों में जब भी इस तरह का भूस्खलन होता है तो काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। 42 जिंदगियां जो हैं वो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक फंसी हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा करती हैं कि और कई गाड़ियां भी इस भूस्खलन की जद में आई हैं और भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ये रुकता है, पत्थर गिरने पहाड़ियों से रुकते हैं तो तभी कोई भी चीज़ जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ियों से, जिस वजह से उस भूस्खलन वाले इलाके के नज़दीक भी कोई नहीं जा पाएगा और यही कारण है कि अभी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन
ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। कोशिश ये है कि अब जैसे ही पत्थर गिरना रुकें तब जाकर कहीं इस ऑपरेशन की शुरुआत की जाए और पता किया जाए कि आखिरकार कितनी जिंदगियां फंसी हुई हैं, क्योंकि कितने लोग इसकी जद में आए हैं उसका भी अभी सही तरीके से कोई आंकलन नहीं लगाया जा सकता। गुरसिमरन, ये क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है इस बस के बारे में? ये बस कहाँ से आ जा रही थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या ये कोई सरकारी बस थी या किसी कोई प्राइवेट एजेंसी की बस थी? देखिए, ये बस जो है ये किन्नौर से गुजरते हुए शिमला की तरफ जा रही थी और ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसकी बस थी। ये इसलिए पता चल पाया क्योंकि जो बस का ड्राइवर था वो समय से बस से बाहर निकलने में सफल रहा। उसी ने बताया कि 40 से 42 लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और गाड़ी एकाएक उसकी जो पत्थर जब गिरा तो उसकी जद में आ गई। सरकारी ये गाड़ी है, वाहन है और लोग माना जा रहा है कि जो लोग घरों से काम की ओर जाते हैं ये वो लोग थे, क्योंकि जो घटना का समय है तकरीबन सुबह का समय ही बताया जा रहा है, 1.5-2 घंटे पहले का समय। कोई ऐसा नहीं है कि लोग काफी ज्यादा दूर जा रहे थे, माना ये जा रहा है कि शिमला की तरफ लोग ये जा रहे थे। अब क्या था, बाकी क्या चीजें थी, वो तभी सामने आ पाएंगी जब एक बार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। जी, एक बार सिमरन मैं आपसे समझना चाहूंगी गुरसिमरन कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, हालात को देखते हुए क्या लगता है, क्या ये बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है? क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि वहां कितना मलबा गिरा है और जो बस है वो कितनी गहरी खाई में गिरी है। देखिए, जो पहले कुछ पिक्चर्स जो हैं वो बस की आई थी जो इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझा किया गया था, उनके मुताबिक बस जो है वो जो ढलान शुरू होती है रोड के साइड की ही वहां पर अटकी सी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार पत्थर गिर रहे हैं। अब क्या स्टेटस है उसकी जानकारी अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आबिद, उनसे अभी हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो खुद स्पॉट के लिए निकल चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी भेज दी गई हैं। तो एनडीआरएफ की टीमों का भेजे जाने का मतलब है कि ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। यही कारण है कि बिना स्पॉट पर जाए ही पहले ही एनडीआरएफ को रश कर दिया गया है। वहां पर लगातार पत्थर जो गिर रहे हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर बस के किनारे पर भी उसकी जद में आए हो तो लगातार अगर ऊपर से पत्थर आते हैं तो ये खतरा भी बना रहता है कि बस जो है वो नीचे पहाड़ से नीचे भी जा सकती है। तो ये सभी चीजें हैं और यही इसीलिए ये जो ऑपरेशन है ये काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और फिलहाल जो अभी के हालात हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उस मौके पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो रास्ता है वो बाधित है और अभी तक वहां मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी नहीं पहुंच पाई है। इस खबर पर हम अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों को। गुरसिमरन, यहाँ एक और बात है कि लगातार हम पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हादसे देख रहे हैं और इस साल मानसून सीजन में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं। क्या स्थानीय लोगों को कोई खास एडवाइजरी इस मामले में नहीं दी जाती है कि कहाँ ज्यादा संभावना है और उस रास्ते को अवॉइड करें? देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता है इसलिए या तो यहाँ पर ट्रैफिक को हॉल्ट किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं था, बहुत बड़ा फॉरकास्ट वेदर विभाग जो कि मौसम विभाग है उसकी तरफ से जारी नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मौसम जो है वो बारिश वाला मौसम नहीं है। तो ये वैसा भी हो सकता है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई हो, बारिश के बाद जब धूप पड़ने से चट्टानें सूखती है तो उस वजह से भी पत्थर टूट कर गिरते हैं। तो ये एक वैसी घटना भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें तभी सामने आ पाएंगी जब एक बार प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंचता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पहुंचते हैं और ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है, क्योंकि अभी इलाका बिल्कुल कट ऑफ है, क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन, फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।